हाँ, अब फोटो डायोड नाम से पता चला, फोटो लगा हुआ है वहां पे। फोटो डायोड मतलब कुछ ना कुछ लाइट से लेकर के रहेगा या फोटोन से लेकर के रहेगा। इसका काम भी जरूरी है, मतलब एलईडी का तो हमको पता चल गया ना वर्किंग वगैरह, क्या घर में लाइट लगा दिया, लॉन्ग लाइफ है इसका, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज है। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज थोड़े से ही वोल्टेज पे एलईडी काम करता है, पावर सप्लाई कम लेता है भाई, एफिशिएंसी अच्छी है इसका सबका। तुम एलईडी का कहीं पे आ जाए मतलब ये इसके एडवांटेजेस हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर। फोटो डायोड क्या है क्या, क्यों यूज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी का तो सबको पता रहता है। सबसे पहली बात, फोटो डायोड भी एक पीएन जंक्शन है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है और यूज किया जाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में यूज करते हैं। दूसरी बात, यूज करते क्यों है, करते क्यों है? ये हमने डिवाइस बनाई है तो अपने किसी यूज के लिए बनाई होगी ना, जैसे एलईडी को मतलब लाइट के लिए बना दिया। इसका क्या यूज है? यूज डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए या तो मेजर करने के लिए। मैंने डिटेक्ट लिखा है, मेजर भी लिख सकते हो उसको। अब तुम बात करो ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए, तुम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक, वाइड, उसके बाद मान लो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो वहां पे इंटेंसिटी का बड़े शौक से फॉर्मूला लिख रहे हैं, आई इक्वल टू आई नॉट फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। इंटेंसिटी एक्सपेरिमेंट में करूंगा तो कैसे मेजर करूंगा? अरे लाइट निकली, गई स्क्रीन पे पड़ी, मेजर कैसे करेंगे उसको जो लिख रहे हैं वो? तो उसके लिए कोई तो हमको डिवाइस लगानी पड़ेगी ना। तो उसमें इस तरीके की डिवाइस काम आती है, फोटो डायोड काम आता है, जो इंटेंसिटी को बहुत अच्छे से मेजर कर पाता है या डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट तुमको लगाना है, मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है जहां पे तुमको चाहिए कि वहां पे लाइट नहीं आनी चाहिए, ऐसा तुमको सेटअप बना के रखा है, तो वहां लाइट आई तो कुछ तो अलार्म बज जाए, तो वहां पे तुम क्या लगा दोगे? लाइट का डिटेक्टर लगा दोगे कि लाइट आई तुरंत डिटेक्टर डिटेक्ट कर ले और कुछ तो अलार्म वगैरह बजा दे, या तो कुछ तो हमको पता चले, ठीक। तो वहां पे हमको लाइट की इंटेंसिटी मेजर करे, फिर बेसिकली मैंने सेटअप कर दिया कि इतने से नीचे तक तो ठीक है, इससे ज्यादा इंटेंसिटी हुई तो अलार्म बज जाए। इस टाइप का कुछ सेटअप बना सकते हो, ठीक है। तो फोटो डायोड मॉडरेटली डोप्ड होता है, रिवर्स है पीएन जंक्शन ही। रिवर्स बायस में यूज करने का सबसे बड़ी खासियत बात है कि रिवर्स बायस में तो जनरली हमको लगता है कि डायोड किसी काम का है नहीं, बट इसको हम लोग रिवर्स बायस में ही क्यों यूज करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करेगा या कंपेयर भी कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है, डिटेक्ट या फिर कंपेयर या फिर मेजर भी कर सकता है। अब बात करते हैं इसका सिंबल कैसा है। इसका सिंबल कैसा है? एलईडी से लाइट निकल रही थी ना, इस पे लाइट आ रही है, क्यों? क्योंकि डिटेक्ट किसको करेगा, ये एक लाइट दे नहीं रहा है। समझना बात को, एलईडी से लाइट निकल रही थी, डायोड में से लाइट निकल रही थी, फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करेगा तो एक्सटर्नल लाइट को डिटेक्ट करेगा ना। एक्सटर्नल लाइट डिटेक्ट करने के लिए लाइट इस पर आनी चाहिए ना। फोटो डायोड का सिंबल में लाइट आ रही होगी, ये भाई ऐसे छोटी बात कंफ्यूजन मत करना कि सब कुछ पढ़ने के बाद ये लाइट का डायरेक्शन से ही गड़बड़ी कर दी। फोटो डायोड पे एक्सटर्नल लाइट आकर के गिरेगी और एलईडी में से लाइट निकल रही थी, सही है ना? कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। एलईडी में से लाइट निकल रही थी, डायोड में से तो बाहर निकल रही थी। फोटो डायोड पे एक्सटर्नल लाइट आकर के गिरेगी तो उसको, इसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, ठीक। अब रिवर्स बायस में रखने का फायदा क्या होगा, वर्किंग क्या है, उसको मैं थोड़ा बहुत तुमको बता देता हूँ। और इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी इसकी वर्किंग क्या है भाई। रिवर्स बायस में यूज करें तो हमें पता है कि रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन विद होती है वो फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन में, अनबायस्ड के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है, डिप्लीशन विद इंक्रीज करती है, ये हमको पता है। और यहाँ पे कौन है, ये मान लो पी साइड है, ये एन साइड है, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस से, मतलब एन साइड को हायर पोटेंशियल पे रख दिया, और ये हो गया वोल्टेज। और यहाँ पे हमारे एन साइड में है डोनर और पी साइड में हमारे एक्सेप्टर इमोबाइल आयंस, ठीक है। कोशिश ऐसी की जाती है, अभी मैं तुमको अगर क्लास खत्म होने के बाद मतलब समय बचेगा तो नेट पे दिखाऊंगा कितना छोटा सा दिखाई देता है फोटो डायोड, इतना छोटा सा ये भी होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कोशिश ये की जाती है कि जो ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी वो डिप्लीशन विथ पे गिरे। अगर इधर उधर, अब इतनी छोटी सी डिवाइस में तुम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि डिप्लीशन विथ पे ही गिरे, इधर उधर भी गिरती होगी, बट इधर उधर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। लाइट मेनली जो डिप्लीशन विद में गिरेगी वो हमारे काम की लाइट है, होगा क्या,
होगा क्या, लाइट फोटॉन से मतलब ना, तो एक पार्टिकुलर एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, अगर पार्टिकुलर एनर्जी लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ आकर के डिप्लीशन विद में टकराएंगे। यहाँ डिप्लीशन विद में, डिप्लीशन विद का नाम ही है कि यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर है नहीं, यहाँ कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। तो जब अगर ये फोटोन एक सुटेबल एनर्जी के साथ आएगा, अब वो हम सेट करेंगे कितनी इंटेंसिटी के लिए हम बनाना चाहते हैं। तो अगर सुटेबल एनर्जी के साथ आ रहा है तो यहाँ पे इमोबाइल आयंस है। आयंस में मतलब ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन बस बॉन्डिंग फॉर्म में बॉन्ड करके रखे हुए ना। तो क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किसी कंडीशन में क्या कर देगा, इजेक्ट करा देगा। मतलब एनर्जी दिया फोटोन ने और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर फॉर्म हो जाएगा। मान लो इस साइड में इधर भी फॉर्म हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो जाएगा, एक मान लो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होगा। अब हमको पता है रिवर्स बायस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई, डिप्लीशन विद की भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही थी, एक बैरियर पोटेंशियल बना था, याद करो बैरियर पोटेंशियल में एन साइड हायर पोटेंशियल पे था, पी साइड लोअर पोटेंशियल में, और मैंने उल्टा एक और रिवर्स बायस कर रखा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को तुरंत एन साइड भेज दिया, होल को तुरंत इस साइड भेज दिया, और ये लोग सर्किट में इलेक्ट्रॉन फिर वापस घूमने लगेगा ना, ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये घूमने लगेगा, और जब घूमने लगेगा तो कुछ करंट मिलेगी। समझ में आ रही बात, अब ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब तुमको पता है डुअल नेचर में पढ़ा था, इंटेंसिटी मतलब कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक। तो मान लो 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ, मान लो 100 फोटॉन्स आए, 100 फोटॉन्स आए तो उसमें से सबके पास तो एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगी कि सब बॉन्ड को तोड़ दे। मान लो उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर किया, मतलब क्रिएट किया, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इधर गए, 10 इलेक्ट्रॉन इधर गया, कुछ हमको करंट मिल गई, सपोज I1 मिल गई, ये करंट है। और ये मान लो इंटेंसिटी, कैपिटल आई को इंटेंसिटी दिखा रहा हूँ, स्मॉल आई से करंट बता रहा हूँ। I1 इंटेंसिटी पे मुझे स्मॉल I1 करंट मिला, अब मैंने 100 फोटोन की जगह 500 फोटोन भेजे, अब 500 फोटोन आएगा भाई, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही बॉन्ड तोड़ेगा इनसे, तो मान लो 25 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, जब 25 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने I2 बनाया तो यहाँ पे करंट भी हमको ज्यादा मिलेगी, अगर इफ I2 इज ग्रेटर देन I1। इसी तरीके से जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आएगी, ये जो करंट मिलेगा हमको उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा। तो मैं क्या एक्चुअली मेजर कर रहा हूँ, मैं करंट मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि करंट मेजर कर पाऊंगा ना, मैं मेजर कर रहा हूँ करंट, मुझे ज्यादा करंट मिला तो मुझे पता चला इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ में आई बात, तो सर्किट में तो मैं करंट मेजर कर रहा हूँ और मुझे पता है भाई इतना करंट पास होगा जब इतनी इंटेंसिटी आ रही हो। बात सही है। अब इसका पूरा मैथमेटिक्स है इसको सॉल्व करने के लिए कि मतलब कैसे हम एग्जैक्टली कितना डोपिंग करेंगे, ये डिप्लीशन विथ कितनी रखेंगे, बट वो सब बहुत हाई लेवल का हो गया, कुछ भी हमारे काम करने, हमें सिर्फ इतना देखना, लाइट आए तो फोटोन आए, फोटोन अपने साथ एनर्जी लेकर के आए, डिप्लीशन विथ में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको इस तरीके से सेपरेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, सर्किट में घूमेगा, सर्किट में घूमेगा, करंट फ्लो होगी, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा करंट। अब सवाल उठता है सर रिवर्स बायस में क्यों यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में यूज कर लिया होता, फॉरवर्ड बायस में यूज कर लिया होता। अब तुमको क्या लग रहा है भाई, ये जो फोटोन आएगा ये कितनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर देगा, थोड़ी बहुत तो करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर फॉरवर्ड बायस में मैं यूज करता, फॉरवर्ड बायस में डायोड हमारा ऑलरेडी मिली एम्पियर में करंट दे रहा था, बात को समझ रहे हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा करंट हमको मिल रही थी, तो थोड़ा सा अगर फोटोन का मतलब सेंसिटिव हमारा डायोड थोड़ी बनता है, सेंसिटिव का क्या मतलब है कि थोड़ा सा भी फोटोन कम ज्यादा हुआ या लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा हुई हमको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए। ऑलरेडी हमको मिली एम्पियर ऑर्डर में करंट मिल रही थी और हमको पता है कि डायोड हल्का सा भी वोल्टेज से आगे जाने पे बहुत हाई करंट देने लग जाता है, तो हमको थोड़ा सा भी इंटेंसिटी चेंज करने में कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। समझ में आई बात। अब ऐसे एग्जांपल लेने के लिए तुम्हारे आ गए एक टेस्ट में 200-250 नंबर आ गए, तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टेस्ट में तुमको फर्क दिखाई देगा, 350 पे पहुंच जाओगे, 350 पे और थोड़ा पढ़े 400 450 पे फर्क दिख गया। अब तुम आराम से 650 पे जाओगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करोगे भी तो कुछ खास अंतर नहीं दिखाई देगा, 655 पे पहुंचोगे, 650 से पहुंचोगे, तो वो केस हो गया फॉरवर्ड बायस का। रिवर्स बायस में ऑलरेडी बहुत कम करंट थी, थोड़ा सा भी फोटोन बढ़ा, इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, तो हमको क्या दिखाई देगा, करंट में डिफरेंस दिखाई देगा, तो मैं बता पाऊंगा भाई इस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इस लाइट की इंटेंसिटी कम। तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा, अगेन वो भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का बनेगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस में बनेगा। ये हो गया आई करंट, ये हो गया वोल्टेज, किस तरीके से, रिवर्स बायस में। मान लो किसी इंटेंसिटी I1 के लिए, किसी इंटेंसिटी I1 के लिए इस तरीके से करंट मिला, इंटेंसिटी अगर बढ़ा दूंगा तो करंट भी
बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी और बढ़ा दूंगा तो करंट और बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख लो I1 I2 I3। ये I1 कैपिटल आई इंटेंसिटी है, ये लिख लेना भाई, कैपिटल आई इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। और मैं ये देख लूंगा भाई कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा हमको रिवर्स बायस का करंट देगा। इसका भी मैं 2 लाइन में वर्किंग प्रिंसिपल समरी में लिख लेता हूं, तब तक पहले इतना इसको नोट कर लो। ये हटा देता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है, समझाने के लिए यूज किया था बस। मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये ज्यादा नहीं पूछेगा, डोपिंग का नहीं पूछेगा हमसे, हमसे पूछ सकता है रिवर्स बायस में यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूज पता चल सकता है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं ये पता हो सकता है, यूज है क्या, सिंबल इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा। आईबी कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें भी। फिर भी मैं तुमको वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। वर्किंग प्रिंसिपल मैं तुमको बता देता हूँ। When light is incident on the depletion region, it creates some pair of electron and holes which are swept towards N and P region, which are swept towards, इलेक्ट्रॉन तो n साइड में चला जाएगा, होल्स किधर जाएगा, p साइड में, किसकी वजह से, which are swept towards n and p region respectively due to electric field, as a result a reverse current, a reverse bias current flows which is proportional to intensity of इंसिडेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो हमको करंट भी, रिवर्स बायस करंट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, देख लो एक बार, पढ़ लो क्या लिखा हुआ। ठीक, when light is incident on the depletion region it creates some pair of electron and holes, ठीक, which are swept towards n and p side region respectively due to electric field, as a result यहाँ कॉमा लगा लो, as a result a reverse bias current flows which is proportional to intensity of incident light। ठीक है, और अगर इसको ऐसा ही बना सकते हैं कि जब कोई भी इंटेंसिटी नहीं पड़ रही थी तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रही थी, जब रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड था कोई अलग से लाइट थोड़ी आ रही थी, तो एकदम कम करंट फ्लो हो रही थी, जब अलग से लाइट आई तो उसने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर क्रिएट किए, इंटेंसिटी बढ़ी, और इंटेंसिटी बढ़ाए और चार्ज कैरियर बढ़े, करंट और बढ़ा। समझ में आ रही बात। और ये हो गया अनबायस्ड, जब बिल्कुल सॉरी अनबायस्ड नहीं, जब कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं पड़ रही थी, थोड़ी बहुत तो पड़ती ही रहेगी, कहीं भी रखा रहेगा थोड़ी बहुत तो पड़ेगी, बट उसको मतलब कंसीडर करने के बाद